सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी स्टोरीज। आज हम बात करने वाले हैं तमिल फिल्म पीची की, जो कि रिलीज हुई थी 2023 में। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी जंगल से होती है, जहां एक युवा प्रेमी जोड़ा रोमांटिक कैंपिंग के लिए आता है। लेकिन सुबह जब लड़की उठती है तो उसका प्रेमी लापता होता है। उसके टेंट के पास एक अजीब सी गुड़िया पड़ी मिलती है, जिसके चेहरे पर खून राख लगी होती है। यह वही डरावनी गुड़िया है जो बाद में फिल्म की पूरी कहानी का आधार बनती है। इस घटना के बाद फिल्म की मुख्य कहानी शुरू होती है, जहां 5 दोस्त चारण, मीना, सेतु, चारू और जेरी जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। उनके साथ एक लोकल गाइड मारी भी होता है, जो उन्हें जंगल के अंदर ले जाता है। मारी उन्हें चेतावनी देता है कि वह मायन काडू नाम की एक जगह से दूर रहें, क्योंकि वह जंगल सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हिस्सा है। लेकिन दोस्तों का समूह मारी की बातों को मजाक समझकर उस दिशा में आगे बढ़ जाता है, जहां उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखती है, जो पूरी तरह से वीरान और डरावनी होती है। हवेली के अंदर उन्हें कई टोने टोटके की वस्तुएं मिलती हैं, जिनमें खून से सने हुए कपड़े, काले धागे और डरावनी गुड़िया होती है। इनमें से एक गुड़िया को मीना गलती से छू लेती है और तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात होते ही हवेली में अजीब आवाजें गूंजती हैं। जेरी को किसी ने पीछे से खींच लिया और उसकी आंखों में खून उतर आता है। अगले दिन वह पूरी तरह बदल चुका होता है और अजीब बर्ताव करने लगता है। मीना को सपनों में एक औरत दिखती है, जो उसके कान में कुछ मंत्र बुदबुदाती है और एक खून भरे कटोरे में उसका चेहरा दिखाती है। इस सबसे घबराकर चरण मारी से पूछता है। तब मारी ने बताता है कि यह हवेली एक समय में एक औरत पेची की थी, जो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसने केरल के एक तांत्रिक गुरु से काला जादू सीखा था और इंसानों की बलि देकर अमरता हासिल करना चाहती थी। पेची ने अपने परिवार तक को बलिदान कर दिया था, ताकि वह 60 शक्तियों की देवी बन सके। लेकिन गांव वाले जब उसकी करतूतों का पता चलता है, तो उन्होंने उसे पकड़कर जिंदा जला देते हैं और उसकी आत्मा को एक गुड़िया में बंद करके उस हवेली में एक पीपल के पेड़ पर टांग दिया गया। तब से उस जंगल को मायन काडू कहा जाता है और कोई भी वहां रात नहीं बिताता। लेकिन मीना द्वारा उस गुड़िया को छूने के बाद पेची की आत्मा मुक्त हो चुकी है और उसे 7 बलिदान फिर से चाहिए, ताकि वह फिर से पूरी दुनिया पर राज कर सके और पूरी तरह जीवित हो सके। अब दोस्तों की टीम एक एक करके मारी जाती है। सबसे पहले जेरी का मानसिक संतुलन पूरी तरह खो जाता है और वह खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लेता है। सेतु, जो सबको मजाक में लेता था, एक रात अचानक नींद में उठता है और पेड़ से उल्टा लटक जाता है। उसका गला किसी ने ऐसा घोंट दिया था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे निचोड़ रही हो। चारू को हवेली में किसी ने खींचकर दीवार के अंदर दबा दिया था और उसका शरीर बाद में जमीन से खुद निकलता है। चारण और मीना अब अकेले बसते हैं और मारी उन्हें ले जाकर एक पुराने तांत्रिक के पास ले जाता है, जो उन्हें बताता है कि पेची की आत्मा अब मीना के शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है और असली रहस्य यह है कि मीना खुद पेची की वंशज है। मीना के परिवार का अतीत उस काले जादू से जुड़ा था और उसी खून के कारण पेची की आत्मा उसी के शरीर में आसानी से घुस पाई। मीना अब धीरे धीरे पूरी तरह पेची बनती जा रही है और बाकी बलिदान पूरे करने के लिए बेताब है। मारी तांत्रिक के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीना अब सामान्य इंसान नहीं रही। वह मंत्रों और जादू से मारी को मार देती है। चारण, जो मीना से प्यार करता था, उसे समझाने की कोशिश करता था, लेकिन पेची की आत्मा उसमें हावी रहती है। एक आखिरी बार मीना खुद से लड़ती है
और पेची को रोकने के लिए खुद को चाकू मार लेती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि मरने के बाद भी पेची की आत्मा गुड़िया में लौट आती है और हवेली में फिर से बंद हो जाती है। फिल्म का अंत एक और ग्रुप के जंगल में आने से होता है, जहां वही कहानी वापस दोहराई जाती है, जिसमें वही पुरानी हवेली और गुड़िया दिखाई देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यह चक्र अभी भी रुका नहीं है और पेची की आत्मा अब भी 7 बलिदानों के इंतजार में है। फिल्म अपने क्लाइमेक्स में यह संदेश देती है कि अंधविश्वास, लालच और काले जादू की ताकतें हमेशा मौका खोजती हैं। इंसानों की कमजोरियों को शिकार बनाने की फिल्म का कैमरा मूवमेंट, बैकग्राउंड स्कोर और साउंड इफेक्ट्स इतने डरावने हैं कि दर्शक खुद को कहानी का हिस्सा मानने लगते हैं। खासकर रात के दृश्यों में, जहां हवेली के सन्नाटे में किसी के कदमों की आवाज़, खिड़की की चरमराहट और पेड़ से गिरते खून के खतरे का भय माहौल बनाते हैं। फिल्म में एक और ट्विस्ट है, ये भी सामने आता है कि मीना का परिवार दरअसल उसी पेची के आखिरी संरक्षक थे और वो खुद भी बचपन से मंत्रों और टोने टोटकों से जुड़ी हुई थी, जिससे वह कभी किसी को नहीं बताती थी। उसका बचपन एक तांत्रिक दादी के साथ बीता था, जिसने उसे हमेशा गुड़िया से दूर रहने को कहा था। लेकिन जब ट्रैकिंग पर वह गुड़िया को छू लेती है तो वही दबी हुई ऊर्जा जाग जाती है। फिल्म के फ्लैशबैक में मीना के बचपन की झलक मिलती है, जहां उसे दादी पेची की आत्मा को शांत करने के लिए बलि दे रही होती है। लेकिन मीना तब वहां से भाग जाती है और वही अधूरा अनुष्ठान अब दोबारा पूरा करने की कोशिश पेची की आत्मा कर रही है। फिल्म का अंतिम दृश्य काफी भयावह है, जिसमें हवेली के अंदर 7 लोगों के कटे हुए सिर एक गोल घेरे में पड़े हुए हैं और अब बीच में वही खून से भरी गुड़िया रखी जाती है, जिससे एक बार फिर पेची के जागने की तैयारी होती है। तभी नए ट्रैकिंग ग्रुप का पहला सदस्य उस हवेली के पास आता है और जैसे ही वह गुड़िया को छूता है, हवा का रुख बदल जाता है और गुड़िया की आंखों में खून के आंसू बहने लगते हैं। फिल्म एक ओपन एंडिंग पर खत्म होती है, जिससे दर्शक रोमांच और डर के साथ बाहर निकलते हैं थिएटर से। पेची एक बेहतरीन हॉरर फिल्म है, जो सिर्फ डर नहीं बल्कि परंपराओं, अंधविश्वास और काले जादू के खतरों को भी उजागर करती है। इससे संवाद, अभिनय और खासकर मीना का किरदार दर्शकों को जहन में लंबा समय तक रह जाता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि जो चीज़ें छिपी रहती हैं या जिन्हें हम मजाक समझते हैं, वो असल में कितनी घातक हो सकती हैं। पेची की आत्मा केवल एक चुड़ैल नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन सब के लिए जो जंगल, परंपराओं, तांत्रिक शक्तियों को हल्के में लेते हैं। और यह फिल्म का सबसे बड़ा संदेश भी है। तो फ्रेंड्स, ये था पेची फिल्म का एक्सप्लेनेशन। कमेंट करके बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।